जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। जी, आप क्या तकलीफ़ लेकर आए थे हमारे पास? हमें वो लीवर का कुछ प्रॉब्लम था, तो हमने सबसे पहले गंगाराम में दिखाया था, तो वहीं से हमको ये सबसे पहले हमने गंगाराम में दिखाया था, तो वहीं से हमें डिटेक्ट हुआ था वो लीवर सिरोसिस का, और वो उस वक्त फाइब्रो स्कैन कराया था तो 74.8 करीब था। ये बात है पिछले साल दिसंबर की। तो वहाँ उन्होंने क्या बताया फिर आपको? तो उन्होंने कुछ दवाई दिया था, तो फिर हमने यूट्यूब में देखा था, तो ऐसे उसमें सर्च करते थे। वैसे तो उन्होंने क्या क्या बताया था आपको इस इलाज के सिलसिले में? वो लीवर सिरोसिस जब कह रहे थे वो करना पड़ेगा, मतलब लीवर ट्रांसप्लांट? जी वही लीवर ट्रांसफ़र कराना ये पड़ेगा। कहाँ बताया था? गंगाराम में अच्छा, डॉक्टर वो थे चलिए अरोड़ा, जी, हाँ, जी, अच्छा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, लीवर डिपार्टमेंट के। जी, 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 जी। तो फिर वही यूट्यूब देख के हम यहाँ आए थे वही दिसंबर में। जी, जी। तो अब जब से यहाँ कितने दिन हो गए इलाज चलते हुए? करीब 1.25 साल। 1.25 साल? जी हाँ। इस 1.25 साल में आपको, जब आप पहली पोजीशन में आए थे और अब में, आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? क्या तकलीफ़ें थी उस वक्त? उस वक्त वही इंडाइजेशन था, और लीवर को अभी जो उस वक्त 74 था, अभी 35 करीब 38 आ गया है। जी, जी, जी। पहले से आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी जर्नी? पहले से ठीक है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। पहले से? जी बहुत अच्छा। अब कोई तकलीफ़ महसूस होती है इस वक्त? नहीं, तकलीफ़ तो पहले भी कोई नहीं थी, मेन तो वही डाइजेशन नहीं होता था, वो अब सही है। सही, जी, जी। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे अभी बताया, कहाँ से आते हैं आप? कानपुर से आते हैं। ये हमारे शाहनवाज साहब हैं, ये कानपुर से आते हैं, और ये हमारे पास आए थे सबसे पहला। ये हम पहले मजीदिया हॉस्पिटल में बैठते थे हमदर्द में जी, और ये तब ये हमारे पास आए थे 27 जनवरी 2020। देखिए ये है 27 जनवरी 2020 पहली मरतबा ये हमारा, हम मजीदिया अस्पताल में आए थे। ये सारा सिरोसिस लेकर आए थे। 74.3 इनका KPA था, ये KPA देखिए, और अल्ट्रासाउंड में स्प्लीनोमेगाली था, और इनका LFT भी ये रेस था। और उसके बाद जो है फिर हमने ये इनको ट्रीटमेंट लिखा, ये पूरा ट्रीटमेंट, और तब से ये इनको इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। तो आज ये तकरीबन 1.25 साल के करीब हो रहा, अभी अप्रैल शुरू हो गया है, 1.25 साल करीब 1.25 साल के करीब में। लॉकडाउन में बीच में कुछ दिन दवा बंद हो गई थी। नहीं, हम तो दवा बाय कोरियर मंगा लेते थे। कोरियर। तो अब इसको बताएं, देखिए अब इसको करीब से बताएं। देखिए ये रिपोर्ट है फाइब्रो स्कैन की, ये दिसंबर पिछले साल। ये गंगाराम हॉस्पिटल की है। ये देखिए 74.3 इनका KPA था, जो सीवियर फाइब्रोसिस में आता है, सीवियर फाइब्रोसिस में। ये गंगाराम में जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ ट्रीटमेंट शुरू करा। उसके बाद में ये है 9/12/2019 का, तब ये, तो जब ये आए तो हमारे पास ये था इनका 74.3 KPA। उसके बाद जो है फिर इन्होंने इलाज शुरू किया, और फिर ये हो गया इनका 58.9। ये 31/10 को जी, 31/10/2020 को। जी, 31/10/2020 को। हाँ, ये जनवरी से शुरू हुआ है ना? जनवरी से इलाज शुरू हुआ है। 10 महीने के बाद में, 9 महीने बाद, 9 महीने के बाद किया इलाज करने के, 9 महीने बाद करा, तो ये 74 से 58.9, कम से कम 21% के आसपास डिफरेंस। तो ये 9 महीने के बाद का इनका फाइब्रो स्कैन है। उसके बाद ये तीसरा फाइब्रो स्कैन है। देखिए तीसरा 19/12/2020 का, वो कौन सा था? 10 का। हाँ, 31/10 का था। 31/10/2020। ये 19/12/2020, 1.5 महीने बाद का ये है। 1.5 महीने बाद का है। तो ये होगा 47.7। इसमें भी 20% का डिफरेंस है पिछले से। ये तीसरा फाइब्रो स्कैन है। उसके बाद में देखिए चौथा फाइब्रो स्कैन है। ये करंट है अप्रैल। ये 4 महीने यानी 3 महीने बाद का है। ये करंट है। हाँ, ये 3 महीने बाद का, तो ये 39.5 है। ये भी करीब 21% लेस हुआ है। जी हाँ, तो तकरीबन ये चारों में ये 20% नहीं, चारों में मिला के 50% करीब लेस हो गया, और चारों मिला के 50% लेस हो गया। 74.3 से 39 हो गया। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए उस वक्त जब ये आए थे तो ये 19 के था गए, तो ये ग्रेड 2 ईसोफेजियल वेरिसिस थी, जो फाइब्रो स्कैन और एंडोस्कोपी मिला के ही इज़ ए कन्फर्म केस ऑफ द सिरोसिस ऑफ लीवर। लेकिन फिर हमने यूनानी ट्रीटमेंट किया, और यूनानी ट्रीटमेंट के बाद में 1 महीने बाद ही जब आए तो जो सिम्टोमेटिकली इनको इम्प्रूवमेंट था, वो इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद में फिर हम LFT और फाइब्रो स्कैन कराते रहे, और आज 1 साल के अंदर तकरीबन के 4 फाइब्रो स्कैन हो गए, और ये 74 से लेके अब ये 39 पर आ गए, तकरीबन 50%
इनका रिकवर हो गया, रिकवरी जो अब ये बेहतर होने की तरफ है। इसमें वक्त तो लगेगा, ये नहीं कि साहब एक दिन में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, वक्त तो लगेगा, बट नाउ जनरली और सिम्टोमेटिकली ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द कंप्लेंट्स। सो ही इज़ टेकिंग यूनानी ट्रीटमेंट फ्रॉम कालिंदी हॉस्पिटल यहाँ से। तो ऐसे पेशेंट जिनका लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया है वो एक दफ़े ये भी ऑप्शन है उनके लिए कि लीवर ट्रांसप्लांट कराने से पहले वो ये यूनानी दवाएं, अल्टरनेटिव मेडिसिन, और इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन भी कहते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहते हैं, इंडियन मेडिसिन भी कहते हैं, और मेन इसका नाम है यूनानी मेडिसिन। तो इसके ज़रिए से भी आप लीवर ट्रांसप्लांट से, जैसे हमारे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको लीवर ट्रांसप्लांट दूसरे अस्पतालों में एडवाइस किया, लेकिन उसके बाद में मालिक की शुगर से वो सिम्टोमेटिकली पेशेंट इंप्रूव हो गया, और रेडियोलॉजिकली और हीमेटोलॉजिकली भी पेशेंट नॉर्मल होगा। इस वक्त इनका ये डायबिटीज, तो ही इज़ ए केस ऑफ द क्रॉनिक लीवर डिजीज़ ड्यू टू नैश, और उस पर ये यूनानी जो ट्रीटमेंट किया उसकी ये एफिकेसी हुई, जो हम यूट्यूब पर ये शो करते हैं कि ये साइंटिफिकली, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हर्बल मेडिसिन इज़ नॉट ए साइंटिफिक मेडिसिन, बट वी से यस दिस इज़ ए साइंटिफिक मेडिसिन। अगर इसके अंदर इतनी एफिकेसी नहीं होती तो ये 10,000 से और 15,000 साल से जब से ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ये आज तक ज़िंदा नहीं रहती है, लोग डिस्कार्ड कर देते, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर ये डिफरेंट नेम्स के साथ ये हर्बल मेडिसिन पेशेंट ले रहे हैं और वो क्योर हो रहे हैं। तो आप लोग भी, अगर आपको इसमें से कोई इस तरह का कोई पेशेंट है तो आप लोग भी ये ट्रीटमेंट लेकर अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।